of voter IDs is carried out in pursuance of constitutional purpose by independent constitutional body. Subjecting voter enrollment to Aadhaar violates the independence and sanctity of the constitutional process. नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 20 दिसंबर को पार्लियामेंट के अंदर बहुत सख्त गहमा गहमी रही। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जब बिल का विरोध कर रहे थे उस वक्त सख्त विरोध चलता रहा और हाथ में होर्डिंग लेकर लोग खड़े रहे। तो क्या वो लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बयान की मुखालफत कर रहे थे? नहीं दोस्तों, दो तरह के विरोध प्रदर्शन आज पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिले। मैं आपको ओवैसी जी का पार्लियामेंट का बयान भी सुनवाऊंगा, दूसरे बाहर आकर जो उन्होंने इंटरव्यू दिया वो भी सुनवाऊंगा, तीसरे ये भी बताऊंगा कि आज कौन सा बिल पेश किया गया जिसकी मुखालफत ओवैसी साहब कर रहे थे। पहली बात आपको ये बताता चलूं कि पार्लियामेंट में जो लोग होर्डिंग लेकर खड़े हैं उनका कहना यह है कि कर्नाटक सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए, कर्नाटक सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। उनका कहना यह है कि कर्नाटक सरकार ने शिवराज जी की शान में गुस्ताखी की है तो उनको माफी मांगनी चाहिए। तो इस वजह से लोग होर्डिंग लेकर असदुद्दीन ओवैसी के पीछे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ओवैसी जी के बयान का वो विरोध नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरा एक बिल पेश हुआ है पार्लियामेंट के अंदर जो चुनाव सुधार बिल है। उसके अंदर सरकार ये करना चाहती है कि जो वोटर कार्ड होते हैं उनको आधार कार्ड से जोड़ेंगे, लेकिन इसमें असदुद्दीन ओवैसी का और दूसरे लोगों का यह कहना है कि एक विशेष समुदाय को, वही मुसलमानों को एक तरह से ये सरकार जो है वो टारगेट कर रही है इस बिल के जरिए। तमाम विपक्षी दलों ने उस बिल का विरोध किया। दोस्तों, आपको पता है विपक्ष में हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस है, लेकिन वो कांग्रेस विपक्ष वाला काम बिल्कुल भी नहीं करती। सही माना में अगर कोई विपक्ष होने का हक अदा कर रहा है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, जो एक पार्टी सिर्फ 2 सांसदों के साथ पार्लियामेंट के अंदर पहुंची है और कांग्रेस के 100 से ज्यादा सांसदों से वो ज्यादा काम वो पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों के हक में और दूसरे जो मजलूम तबके हैं उनके हक में करती है। ओवैसी जी का बयान सुनिए, उन्होंने अंग्रेजी जबान के अंदर दिया है इसी मुद्दे पर जो चुनाव सुधार बिल पार्लियामेंट के अंदर लाया जा रहा है कि वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। और फिर बाहर आके जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है वो भी जरूर सुनिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। Sir, this bill is outside the legislative competence of the House and violates the limits on legislation set by Supreme Court, sir, in Puttaswamy. The linking of IDs and Aadhaar violates the fundamental right of privacy as defined by Puttaswamy. Sir, this voter enrollment and issuing of voter IDs is carried out in pursuance of constitutional purpose by independent constitutional body. Subjecting voter enrollment to Aadhaar violates the independence and sanctity of the constitutional process. Lastly, sir, this bill allows government the power to suppress, disenfranchise, profile voters and discriminate between beneficiaries of government schemes. It will end up violating the principles of secret ballot, universal adult franchise and free and fair elections. That is why, sir, I am asking for division, sir. I want division, sir. Sir, division होगा, देख सर डिवीजन करेंगे सर आप। नहीं डिवीजन होना। सर, आज बिल पेश किया गया, इससे संबंधित क्या डर है आपको इस बिल को लेकर और क्यों आप इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी जजमेंट ने सरकार के लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है कहा इस तरह का कानून बनाने के लिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आधार को सिर्फ वेलफेयर मेजर्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है और आधार कार्ड जो है भारत के सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, जबकि इलेक्शन की कमीशन की तरफ से वोटर आईडी कार्ड हो जाता है वो एक भारत के सिटीजनशिप का प्रूफ है कि सिटीजन ही वोट डाल सकता है। चौथी बात यह है कि पूरे देश के नागरिकों को जो वोटर आईडी कार्ड मिलता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है उसका। आधार एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आप तो इलेक्शन कमीशन के पावर्स को छीनने की साजिश कर रहे हैं, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका नतीजा ये निकलेगा कि ये सरकार अगर ये कानून बन जाता है तो डिसएनफ्रेंचाइज करेगी वोटर्स को, उनका वोटर्स का रेशियल प्रोफाइल बनाएगी, उनको सप्रेस करेगी और अपने वोटर बेस के लिए बेनिफिशियरीज की स्कीम बनाएगी जिससे हमारी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, यूनिवर्सल सफरेज मुतासिर होगा जो हमारी भारत की जमहूरियत का एक बहुत बड़ा खूबसूरत हिस्सा है। सर, आपके पास विरोध करने की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन सरकार की दलील ये है कि इससे बोगस वोटर को छाटा जा सकेगा। इस तरह से ये बात कहकर किरण रिजिजू ने इलेक्शन कमीशन को झूठा कह रहे हैं और इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम